गुरुवार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत पड़ेगा, उसका महत्व जानिए। कार्तिक मास में 2 एकादशी आती है। एक पहली रमा एकादशी और दूसरी देवउत्थानी एकादशी। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी का व्रत गुरुवार दिनांक 9 नवंबर 2023 को होगा। इसको रमा एकादशी क्यों कहा जाता है और इसका क्या महत्व है? माता लक्ष्मी जी को रमा स्वरूप की पूजा इस दिन की जाती है और साधकों को चाहिए कि श्री विष्णु भगवान की पूजा भगवान नारायण के साथ और माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा एक साथ करें। रमा एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे एकादशी का व्रत रखने से क्या क्या लाभ होता है। एक तो आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। ये व्रत कुछ भी कामना आप मन में करेंगे उसको देने वाला है, वो अवश्य पूर्ण होगा। इस प्रकार से जैसे चिंतामणि होती है, जो कुछ मांगो वो मिलता है, उसी प्रकार से इस व्रत के मन में जो कामना कर लें उसको जो है अवश्य पूरा होना है। व्रत करने वाले को सभी पापों का नाश हो जाता है। व्रत के प्रभाव से धन की वृद्धि होती है और साधक के घर में कोई कमी नहीं रहती। सभी तरह के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। व्रत का विधान यह है कि इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प ले करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, फूल और केले तथा अनार का फल माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का विधि विधान के साथ पालन करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए और अगले दिन की सुबह द्वादशी के दिन पूजन करने के बाद दान देकर पारण करना चाहिए। उस दिन ही कोई अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत का अक्षय फल होता है और इस व्रत को करने से साधक के घर में संपन्नता आ जाती है। तो मैं भगवान नारायण के प्रिय भक्तों से कहूँगा कि वो दिन में व्रत रखने के बाद नारायण नारायण का, श्रीमन नारायण नारायण का जाप करें। लक्ष्मी नारायण का जाप भी कर सकते हैं और लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस प्रकार का जाप भी कर सकते हैं। यथासंभव आप जितना जाप कर सकें उतना जाप भी करें। आपका दिन मंगलमय हो जाएगा, आपका घर समृद्धि से भर जाएगा, आपके घर में धन लक्ष्मी का भंडार लग जाएगा, आपके सारे कष्ट दुख दर्द और किसी प्रकार का परिवार में कलह नहीं रहेगा। तो इसलिए ये एकादशी का व्रत बहुत ही लाभकारी है, इसको करना चाहिए। और ये हमारी जो सनातनी परंपरा है उसमें ये जो है व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो मैं आपको थोड़ा नारायण नारायण के जप में चलूँगा। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भगवान श्री कृष्ण का ये भक्तों पर आशीर्वाद है कि वो उनको जिस भी रूप में मानते हैं, भगवान को यदि आप भगवान के रूप में मानेंगे तो उसी प्रकार से आपके ऊपर अनुकंपा करेंगे। भगवान को यदि आप सखा भाव में मानेंगे तो उस प्रकार से आपके ऊपर दया करेंगे और आपकी सखा भावना से आपके कार्य पूरे करेंगे। और आप यदि भगवान को आराध्य देव मानते हैं तो आराध्य देव के रूप में आपको सब कुछ प्राप्त कराएंगे। इस प्रकार से भगवान की पूजा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम हर हर महादेव। पार्वती पतये हर हर महादेव।